हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखते हैं। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ती रही हूं, अथवा कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी लगातार जारी रहने का बोध करता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, अथवा कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी लगातार जारी रहने का बोध करता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब पहले नंबर पर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का आप जानते हैं हिंदी में क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इस टेंस में समय का भी बोध होता है, तो लिखेंगे फॉर या सिंस प्लस टाइम, अर्थात समय का भी बोध रहता है। तो इस रूल को बनाने से पहले हम जान लेते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो सिंस का प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, और फिर पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जाने कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कौन कौन आ सकता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे दिन का समय जो हो, जैसे है, जैसे मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, फिर जो हो गया दिन, जैसे संडे, मंडे, संडे हो गया। उसके बाद इसी तरह मंथ का नाम हो जाएगा जनवरी, फिर ईयर्स का भी, जैसे 1947, 1950, इस तरह से। और अवस्था का भी बोध होता है इसमें, तो लिखेंगे जैसे चाइल्डहुड, बचपन, इस तरह का यदि वर्ड आता
इस तरह से यदि समय आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक और भी बात है कि यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो याद रखना है कि कभी भी जब सेंटेंस में कब से का सेंस आता हो, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो देखिए सुबह से यानी कब से, यदि उसको सोचेंगे कि कब से, तो इसमें सेंस आता है मैंने कि सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो कब से का सेंस आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और ठीक इसी तरह पीरियड ऑफ टाइम, अब इसमें जो होता है जैसे डे, मंथ, आवर्स, यानी आवर हो जाएगा, मिनट हो सकता है, फिर क्लॉक लिख देंगे, ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि टाइम रहेगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आपने जाना कि यहाँ पर किसके साथ फॉर और किसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पढ़ेंगे अब अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने जाना कि इसके साथ सिंस और किसके साथ फॉर का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल पर देखते हैं, जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है, वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहा है। तो मैंने बताया था कि यदि पॉइंट्स ऑफ टाइम समझ में ना आए तो सेंटेंस में देखिएगा कि लिखा रहेगा, यदि सुबह से लिखा है कि सुबह से, यानी कोई पूछता है कि तुम कब से खेल रहे हो क्रिकेट, तो आप बताओगे सुबह से, यानी उसके समझ में ये आपको आना चाहिए कि उसमें पूछ रहा है कब से, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तो सुबह से। तो कब से का सेंस जब आएगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और कितने से आता है, कितने दिनों से, कितने घंटों से, कितने वर्ष से, तो सेंस हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे वह का ही, वह के साथ लगेगा हैज, यानी ही के साथ हैज बीन, खेलना के प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्रिकेट, अब यहां पर कब से यानी सुबह से, तो सुबह से पॉइंट्स ऑफ टाइम है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से, इस तरह से कह दिया जाए कि वह 2 वर्षों से यहां रह रही है, वह 2 वर्षों से यहां रह रही है। और देखिए यहां पर यदि पूछता है कि आप कितने वर्षों से यहां रह रहे हैं, तो देखिए इसमें कितने आ गया, और जब कितने आया है तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम के में साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, अर्थात कितने आ गए, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, तो हम पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग। तो लिखेंगे सी हैज बीन, रहना के लिव, तो लिविंग करेंगे, लिविंग हियर फॉर 2 years। इस तरह से। और मैंने बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रियाकर्म में ता रहा है, ती रही है, तो जरूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस में ता रहा ही आए। कोई ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें ता रहा नहीं आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही बनाना है। जैसे मैं बोल दूं कि वह सुबह से यहां खड़ी है, वह सुबह से यहां खड़ी है। और देखिए इसमें ता रहा है, ती रही है नहीं आया है, लेकिन इसमें समय का बोध है, तो ये भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, और उसी रूल का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सी हैज बीन
सी हैज बीन खड़ा होना का होता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग हियर, स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। और भी सेंटेंस आते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में जो होता है क्या कहते हैं, तारा है ती रही भी नहीं आता है, और दूसरी बात यह है कि उसे भर भी नहीं आता है। जैसे मैं 2 वर्षों से बीमार हूं। अब देखिए कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से बीमार हूं, तो यहां पर बीमार होना जो है एडजेक्टिव वर्ड है, और एडजेक्टिव जब वर्ड आता है तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, वर्ब सिर्फ वर्ब ऐसा, इसमें आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव वर्ड में कभी नहीं करते हैं। तो ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, तो हम उसके इसे भी उसी रूप में बनाएंगे, लिखेंगे आई हैव बीन। अब इल के स्थान पर हम इलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि इल को इलिंग कर देते हैं, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव वर्ड में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए लिखेंगे इल, इल फॉर 2 years। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। 2 नंबर पर देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और ठीक इसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन, फिर लिख देंगे वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है। वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, तो बनाएंगे he has not coming here। अब 2 दिनों से है, कितने दिनों से, तो 2 दिनों से कितने की बात आया है, तो लिखेंगे फॉर 2 days। फिर इसी तरह हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेलते रहे हैं। हम लोग 2 घंटे क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो यहां बनाएंगे वी हैव नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। 2 hours हो गया। 3rd नंबर पर लिखें, 3 नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल हो जाएगा, जैसे क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे हैज या हैव प्लस रूल लिख लेंगे यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस, फिर टाइम लिखेंगे प्लस क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या
वह सुबह से स्नान कर रहा है। क्या वह सुबह से स्नान कर रहा है? यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो सबसे पहले हम इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह यानी ही है, तो यहाँ लिखेंगे हैज, तब सब्जेक्ट कर्ता हो जाएगा ही लिखेंगे। उसके बाद बीन, फिर स्नान करने का होता है टेक बाथ, तो टेकिंग बाथ। अब कब से आया है? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। फिर इसी तरह क्या आप लोग 4 बजे से खेल रहे हैं? तो यहां पर बना देंगे हैव यू बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock? इस तरह से। इसी में दूसरा रूल होता है WH वर्ड, WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, तब बीन लिखेंगे। वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसमें भी फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम लोग कब से, चाहे तुम लोग क्यों क्रिकेट खेलते रहे हो, तुम लोग क्यों क्रिकेट खेलते रहे हो? तो इसको बनाएंगे, अब बीच में क्यों है तो लिखेंगे व्हाई हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसमें समय का बोध नहीं है, तो भी यह ता रहा है, टी नहीं आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस है। कह दे वे लोग कब से क्रिकेट खेलते रहे हैं। यदि कब से आता है तो सिंस का प्रयोग जो होता है हम पहले से ही लिख लेते हैं। यहां बनाएंगे सिंस व्हेन, तब लिखेंगे हैव दे बीन प्लेइंग, इस तरह से। यानी जब कब से शुरू रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग पहले कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं 2 घंटे से एक पत्र क्यों लिखता रहा हूं, इस तरह से बनाएंगे। वाई
हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है।